सभी को सादर जय सिया राम, नमस्कार। अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला में हम व्यंजन संधि पर चर्चा कर रहे थे और विद्यार्थियों, मैंने इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे परीक्षोपयोगी शब्द आपके समक्ष रखे थे और उनकी सटीक सार्थक और सार गर्भित व्याख्या आप तक पहुंचाई थी। 3 भाग में आप तक पहुंचा चुका था। आज इसके चतुर्थ भाग पर चर्चा करूंगा और आखिरी व्याख्यान के दरमियान मैंने आपको इसमें कुछ शब्द दिए थे और आपसे कहा था कि आप इन शब्दों की वर्तनी की दृष्टि से यह शब्द शुद्ध है या अशुद्ध, ये जांचना परखना। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने किया होगा। कितने शब्द शुद्ध हैं और कितने अशुद्ध हैं, और शुद्ध अशुद्ध की जो कसौटी होगी, यानी आपके मापदंड का जो आधार होगा, वो ये सूत्र होगा कि त अथवा ध के बाद श तालु हूं तो वो च और छ में बदलाव हो जाएगा, अर्थात श तालु छ महाप्राण में और त अथवा द जो भी है वो जाएगा च अल्पप्राण में और अपूर्ण। तो ये कुछ शब्द आपको देखा गया था और आपने देखा होगा, तो आज इनकी देखते हैं वर्तनी की ये शुद्ध है या अशुद्ध। देखो, पहला शब्द आपके समक्ष है उच्छ्वास। जब हम इस उच्छ्वास को तोड़ते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो उत्तधान श्वास। जरा ध्यान दीजिएगा साहब, आपको भली भांति विदित है कि श्वास के अंतर्गत श तालु आधा आता है। अब ये श तालु जो आधा है ये छ में गया, और निश्चित ही अगर श आधा है तो छ भी कैसा होना चाहिए, आधा। और चूंकि ये त तो ऑलरेडी आधा है, तो जो च अल्पप्राण बनेगा वो भी अपूर्ण ही रहेगा। इसका आशय यह हुआ कि दिया हुआ शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। शुद्ध शब्द होना चाहिए उच्छ्वास। ध्यान दीजिएगा साहब, वर्तनी में कई मर्तबा ये आ चुका है। तो उत्तधान श्वास शुद्ध शब्द कौन सा बना जी? च के अंतर्गत हलचिन लगाना होगा। और वो हलचिन क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर हमें मालूम है कि श आधा है, तो इससे आधा छ महाप्राण बनेगा और ये त है तो इससे अल्पप्राण बनेगा। अब जरा इसको देख लेते हैं, क्या ये शुद्ध हो सकता है उच्छ्वसन? क्योंकि जब हम इसको भी तोड़ेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा उत धन श्वसन। यहां भी आप देखेंगे श आधा है, तो निश्चित रूप से ये जब छ महाप्राण में रूपांतरित होगा, बदलेगा, तो यहां पर भी हलचिन आएगा। अर्थात ये दिया हुआ शब्द अशुद्ध प्रतीत हो रहा है। शुद्ध शब्द होगा उच्छ्वसन। क्या होगा जी? उच्छ्वसन। ध्यान रखना साहब, बहुत बारीक या बहुत छोटी सी त्रुटि यहां हो रही है। छ के अंतर्गत हलचिन नहीं लग रहा, जो कि अशुद्ध है, वहां हलचिन आना चाहिए। ध्यान रखना, ये दोनों शब्द परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जगत शांति, प्रथम दृष्टिया जगत शांति अशुद्ध प्रतीत हो रहा है। एक औसत दर्जे के विद्यार्थी से अगर कहा जाए कि बताओ दिया हुआ शब्द जगत शांति शुद्ध है या अशुद्ध, तो वो विद्यार्थी इसको अशुद्ध ही मानेगा। कारण वाचन में और लेखन में वह शुद्ध प्रतीत नहीं हो रहा, और वो बिल्कुल शुद्ध है। और उसकी कसौटी क्या होगी कि जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो जगत अधान शांति। क्या बनेगा जी? इसमें इंक डाल, जगत अधान शांति। ये त चला गया च अल्पप्राण में और श चला गया महाप्राण छ में। त चला गया च अल्पप्राण में, श तालु चला गया छ महाप्राण में। आ की मात्रा यथावत और अनुस्वार भी यथावत। जरा देखते हैं सचिक्षा, शतधन शिक्षा। ध्यान दीजिएगा साहब, सतधन शिक्षा, यहां पर भी यही हो रहा है। त च अल्पप्राण में गया और श तालु छ महाप्राण में गया। यहां चूंकि त आधा है तो च भी आता होगा, और श के अंतर्गत रस्सु आ रही है, छोटी आ रही है, तो वहां पर छोटी की मात्रा। इसका मतलब ये दोनों शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। श्रीमच्छिव, ये भी अशुद्ध प्रतीत हो रहा है श्री मच्छिव में, लेकिन श्री मच्छंकर और श्री मच्छिव। अब देखो यहां जरा इनकी अगर संधि विच्छेद करेंगे तो श्री मत, जहां मेरी मध्यमा लग रही है, ये च चला गया त में, और ये जो छ महाप्राण है यानी कि छत्री जो छाता वाला है, ये जाएगा किसमें? श में, अनुस्वार की जगह अनुस्वार। तो शब्द हो गया श्रीमत शंकर।
श्रीमत धन शंकर, आप यहाँ देख सकते हैं, गौर कीजिए, जहां मेरी मध्यमा लगी हुई है ये त किसमें रूपांतरित हो गया, च अल प्राण में, और ये श किसमें रूपांतरित हो गया, ये श रूपांतरित हो गया आपका छ महाप्राण में। श तालु रूपांतरित हुआ छ महाप्राण में, अनुस्वार अपनी जगह। इसका आशय यह हुआ कि दिया हुआ शब्द बिल्कुल सही है। श्री मच्छिव, जरा इसको देखिए तो पुनः आप देखोगे श्रीमत धन शिव, कैसे, फिर देखिए आप, त गया च अल्प्राण में और श गया छ महाप्राण में। कैसे, क्योंकि हमें मालूम था कि जब ये सिचुएशन होती है तो फिर वो इस प्रकार से रूपांतरित हो जाते हैं। तो श्रीमत धन शिव, श्री मच्छर चंद्र, तो यहां आप गौर कीजिएगा, श्रीमत धन शरत धन चंद्र, जहां मेरी तरजीह लग रही है ये त चला गया च में, अल प्राण में आधा, और चूंकि श पूरा है तालु तो छ महाप्राण में चला गया। पुनः यहां देखो आप, आधा त है तो ये च में चला गया। तो जब यहां तोड़ोगे तो श्रीमत, यहां से शरत और ये चंद्र, अर्थात ये भी शुद्ध शब्द है। उसके बाद आप देखोगे श्रीमत शंकराचार्य, अब तो आप समझ ही गए होंगे, श्रीमत धन शंकराचार्य, शंकराचार्य को तोड़ेंगे तो शंकर धन आचार्य दीर्घ संधि, तो ये शब्द भी शुद्ध है, अर्थात ये दिए हुए सारे शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं, केवल पहले दो शब्द जो थे वही अशुद्ध थे। विद्युत शक्ति, यह भी आपको लग रहा होगा कि अशुद्ध है, लेकिन ऐसा नहीं है विद्यार्थी, ये शब्द बिल्कुल अपनी जगह सही है। विद्युत धन शक्ति, क्या लिखा है जी, विद्युत धन शक्ति। ऐसा कैसे, आप देखेंगे ये जो त है ये च में गया और वो श छ में गया, हटाता हूं मैं, तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकला कि जो कल शब्द में आपको लिखा कर गया था उनमें से दो शब्द अशुद्ध थे, शेष सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध थे। देखते हैं आगे कुछ और शब्द। देखो सचिक्षा, सचिष्य, देखते हैं इनमें कोई शब्द अशुद्ध तो नहीं आ गया। सचिष्य, दोनों शब्दों को देखिए, दोनों शब्द शुद्ध हैं या दोनों ही अशुद्ध हैं। उचिष्ट वर्तनी की दृष्टि से भी आता ही है और ये वन वर्ड में भी आता है। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंतर्गत ये संधि में आ चुका है और वन वर्ड में पूछा जा चुका है, और वन वर्ड में ही मैं आपको इसको लिखा भी चुका हूं मैं आपको। सच्छास्त्र, तो देखते हैं ये जो च है ये अब हमें बोध है इस बात का कि ये त में जाएगा और छ महाप्राण किसमें चला गया, श तालु में, तो सद्धन शिक्षा। रिवर्स में देखेंगे तो त च में गया और श च में गया, तो शब्द क्या बन गया, सत शिक्षा, सद्धन शिक्षा। अगर हम सचिष्य को तोड़ेंगे तो सद्धन शिष्य को, यहां पे आप देखोगे तचा में और श, तचा में चला गया और श चला गया छ में। उच्चिष्ट, उत्धन शिष्ट, किसको कहा जाता है जी उच्चिष्ट, भोजनोपरांत बचा हुआ झूठा भोजन। सच्चास्त्र, सतधन शास्त्र। तो ये कुछ शब्द थे। आज अपन कुछ नए शब्दों पर चर्चा करेंगे व्यंजन संधि भाग 4 के अंतर्गत।
हटाता हूं मैं, अब कुछ और शब्द देखते हैं। भोजन के बाद बचा हुआ झूठा भोजन कहलाता है उच्छिष्ट। कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना। तड़ित चालक, आप पुनः देखो, जो जितना मुश्किल लग रहा है मैं उस पर उतने ही ज्यादा उदाहरण दे रहा हूं। विद्युत चक्र, आप मेरे साथ साथ प्रयास कीजिए। विद्युत चक्र, विद्युत चालक, विद्युत चालक, भगवत चिंतन, भगवत चिंतन, भगवत चिंतन। जरा तोड़कर देखो। सबसे पहले तो ये देखो, क्या ये शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध का जो हमारी कसौटी होगी, जो पैरामीटर है, वही क्या है हमारा संधि। तो कैसे, तड़ित धन चालक। तड़ित के त में हलचिन है। कल मैंने आपको तड़ित ज्योति बताया था, ये त चला गया च में और ये ऑलरेडी है, इसका मतलब तड़ित चालक बिल्कुल शुद्ध शब्द है। यहां अगर देखेंगे तो विद्युत धन चक्र, मैं आपको कई बार बोल चुका कि इस विद्युत को यूं भी लिखा जा सकता है, बल्कि शुद्ध ज्यादा दोनों सही है, लेकिन उसका जो मौलिक रूप है वो इस प्रकार से, ठीक है। तो कहीं मैं ऐसे लिखूं तो भी यही विद्युत है। विद्युत चालक, इसको जब आप तोड़ोगे तो विद्युत धन चालक, जो विद्युत का चालक। भागवत चिंतन, भागवत धन चिंतन। अब आप देख लीजिए कि शुद्ध है का शुद्ध है। तो चल गया तो ये भगवत चिंतन, तो यहां भी चल गया विद्युत चालक, तो यहां भी चल गया तो विद्युत चक्र, तो विद्युत धन चालक, विद्युत धन चक्र, विद्युत, यहां तड़ित धन चालक, तो तड़ित चालक हो गया। विद्युत धन चक्र, विद्युत चक्र, विद्युत धन चालक, विद्युत चालक, और भगवत चिंतन से भगवत चिंतन। तो ये कुछ शब्द थे आपके लिए। अब हम तो आगे चर्चा करते हैं। व्यंजन संधि के चौथे भाग के अंतर्गत सूत्र 7वां देखो जी। परि के बाद क से निर्मित शब्द हूं, क से बने हुए शब्द हूं, शब्द हो तो फिर क्या होता है, यहां पर श मूर्धा का आगम हो जाता है। परि के बाद क से बने हुए शब्द हों तो फिर क्या होता है, बीच में श मूर्धा का आगम हो जाता है। परि उपसर्ग के बाद क से बने हुए शब्द हों तो, जैसे इसके कुछ थोड़े उदाहरण हैं। परिधनकार, परिधनकरण, परिधनकृत, परिधनकर्ता। देखो परिधनकार, आगे क आ रहा है तो श मूर्धा आ गया। परिष्कार, याद रखना, बहुत सारे विद्यार्थी परिष्कार में या परिष्करण में या परिष्कृत में या परिष्कर्ता के अंतर्गत विसर्ग संधि मानने की भूल कर बैठते हैं। तो विसर्ग संधि नहीं है भैया, वो व्यंजन संधि है, ध्यान रखना। परिष्करण, परिष्कार, किसी चीज को सुधारना। परिष्करण क्रिया हो गई, ये भाववाची संज्ञा हो जाएगा, ये विशेषण हो गया। परिष्कृत, सुधरा हुआ रूप, संशोधित किया हुआ, परिष्कृत, और ये भी आपकी संज्ञा हो जाएगी।
करता है, मतलब जो सुधारता है उसको बोलेंगे परिष्कर्ता। तो ये 3-4 शब्द इसके अंतर्गत ही ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, यहां पर अक्सर विद्यार्थी विसर्ग संधि मानने की भूल कर बैठता है। चूंकि क्षमूर्धा का आगम हो रहा है तो ऐसा प्रतीत होता है, पर विसर्ग संधि नहीं है, संधि व्यंजन ही है। 8वां देखते हैं। सम के बाद कृ धातु से निर्मित शब्द हो, यानी कृ धातु से बने हुए शब्द हो, निर्मित या बने हुए शब्द हो, तो क्या होता है जी, यहां बीच में सदंता का आगम हो जाता है और ये जो मकार है ये बदल जाता है अनुस्वार में। किसमें? अनुस्वार में। सम के बाद कृ धातु से निर्मित शब्द हूं तो ये मकार जो है ये अनुस्वार में बदल जाता है और बीच में स्वाभाविक रूप से सदंता का आगम हो जाता है। इसके भी कुछ उदाहरण हैं, ज्यादा नहीं, कुछ ही उदाहरण हैं। समधन कृत, समधन कृति, समधन करण, समधनकार, समधन कर्ता, समधन कर्ता। देखिए समधन कृत क्या बनेगा? संस्कृत। कैसे? यहां जैसा आपने देखा है सम के बाद कृ धातु से निर्मित शब्द आ रहे हैं तो यहां बीच में सदंता का आगम हो गया और ये मकार जो था अनुस्वार में चला गया। ठीक इसी विधा से समधन कृति से संस्कृति, ये क्या बन गया जी? और समधन करण से संस्करण, और यहां पर क्या बन जाएगा जी? समधनकार से संस्कार, और यहां पर संस्कर्ता। तो संस्कृत, संस्कृति, संस्करण, संस्कार और संस्कृता। चलिए साहब, इसके बाद हम इसके कुछ अगले सूत्र पर आते हैं। देखो स्वर के बाद 6 महाप्राण हो। क्या हो जी? स्वर के बाद 6 महाप्राण हो तो बीच में यहां च अल प्राण का आगम हो जाएगा। महाप्राण बताया था, जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राण वायु ज्यादा बाहर निकलती है महाप्राण कहलाते हैं और कम निकलती है तो अल्प प्राण कहलाते हैं। तो यहां पर स्वर हो और उसके बाद ऐसा कोई शब्द आ जाए जो कि छ से, यानी कि छाता वाले से, छतरी वाले से, 6 महाप्राण से शुरू हो तो फिर निश्चित रूप से बीच में च का आगम हो जाता है। आपको याद दिला दूं मैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा में रीट आदि में सेकंड ईयर में पटवार में यहाँ से बहुत से बार प्रश्न पूछे गए हैं शुद्ध अशुद्ध के अंतर्गत, और यह भी पूछा जाता है कि इसमें किस प्रकार की अशुद्धि रही है। देखो वृक्ष धन छाया, ध्यान दीजिएगा साहब, तरु धन छाया, छत्र धन छाया, पितृधन छाया, मातृधन छाया। अब देखो क्ष आ रहा है, तरु उ आ रहा है, अ आ रहा है, री आ रहा है, यानी सब में स्वर है। आगे सबका शुरुआत किससे हो रहा है? 6 महाप्राण से।
तो निश्चित रूप से शब्द जो सही शब्द बनेगा आगे वो होगा वृक्ष छाया, तरु छाया। बात एक ही, वृक्ष कहूं या तरु तरु कहूं, दोनों का मायना एक ही है। छत्र छाया को देखेंगे तो छत्र छाया, छत्र छाया। और अगर पिताजी की छाया है तो पितृ छाया, और माताजी की है तो मातृ छाया। आपने देखा होगा बहुत सारे भवन वगैरह पर मातृ छाया इस विधा से लिखा होता है। बहुत सारे वाहनों पर, बहुत सारे भवनों पर ऐसे लिखा होता है जो कि अशुद्ध है, और यहाँ अशुद्धि का कारण है संधि। ये पर्चे में प्रश्न आ चुका है, इसमें से इस प्रकार का कोई भी शब्द दे देता है वो और पूछता है कि किस प्रकार की अशुद्धि है, तो संधि की वजह से अशुद्धि है। वस्तु तो यहाँ पर बीच में च का आगम होना चाहिए। कुछ और शब्द देखते हैं इससे जुड़े हुए। देखो, आच्छादन, आच्छादित, विच्छेद, अनुच्छेद, विच्छेद, अनुच्छेद, प्रतिछवि, अंग छेद, अनु अंग छेद, अंग छद, अंग छद, प्रछन्न, प्रछन्न, स्वच्छंद। आप देख लेना पुराने पर्चे में स्वच्छंद पूछा हुआ है। स्वच्छंद, परिच्छेद, परिच्छेद और परिच्छद, मुख छद, दंत छद, रद छद, मुख छवि, मुख छवि, मातृ छवि। जरा एक बार आप लोग इनको तोड़िए। मातृ छवि, एक बार आप तोड़ने का प्रयास कीजिए इनको। टूट गई। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े आसानी से छूट जाएंगे। जहां से च अल्पप्राण का आगम हो रहा है वहां से तोड़ दीजिए। पहला शब्द आच्छादन, ढकना। आच्छादन का तात्पर्य होता है ढकना। आच्छादित जो ढका हुआ है, आच्छादित। मेघ, मेघ से आच्छादित हो तो आगे मेघ लगा दो, मेघाच्छादित। जो मेघ से ढका हुआ हो यानी कि बादलों से। विच्छेद, तोड़ना, किसी चीज को तोड़ देते, संबंध विच्छेद हो जाते हैं। अनुच्छेद, धारा वगैरह होती है, आप जानते हो अनुच्छेद, एक्ट। प्रतिछवि, प्रतिछवि, छवि के जैसी छवि। अंग छेद, किसी अंग विशेष में छेद करना।
जबकि अंग छद, किसी अंग को काटना, किसी अंग को काट करके अलग कर देना, वो कहलाता है जी अंग छद। तो दो शब्द लिखा है मैंने, अंग छद और अंग छेद। प्रछन्न, प्रधन छन्न, प्रछन्न का तात्पर्य था ढका हुआ। स्वच्छंद, ये परिचय में पूछा जा चुका है, आपसे कह रहा हूं मैं। स्वधन छंद, जो मुक्त हो, किसी अनुशासन में, किसी बंधन में ना हो। परिच्छेद, परिधन छेद, गद्यांश, पैराग्राफ आदि। और परधन छद, परछद वस्त्र को बोल देते हैं। दंत छद, दंत छद, छद का मतलब ढकना। तो दांत को ढकने वाली, और दांत को कौन ढकते हैं? ओष्ठ। तो ये ओष्ठ का पर्यायवाची। और आपको मालूम होगा रदबी, रदबी ओष्ठ का पर्यायवाची, दांत का पर्यायवाची है। तो ये दोनों शब्द जो है, ध्यान देना, ये दोनों शब्द पर्यायवाची किसके? ओष्ठ के, ओष्ठ के पर्यायवाची, ध्यान रखना। क्योंकि रद का तात्पर्य होता है, यहां लिख रहा हूं मैं, रद भी किसका पर्यायवाची है? दंत का। रद मीन्स दंत, ये पर्यायवाची है। मुख छवि, मुख धन छवि, मुख की छवि। मातृ छवि, माता की छवि, तो मातृधन छवि। देखो, मातृधन छवि, मुख धन छवि, रदधन छद, दंत धन छद, परधन छद और परिधन छेद। तो विद्यार्थियों, ये था जहां पर च अल्पप्राण का आगम हो जाता है। कुछ और अगले नियम पर चलते हैं। समापन की ओर चल रहे व्यंजन संधि, आज चतुर्थ भाग है और मैंने लगभग कोई चीज व्यंजन संधि में छोड़ी नहीं है। और उदाहरण भी मैं आपको लगभग सारे महत्वपूर्ण आपके यहां करवा रहा हूं। देखो, कहते हैं कि ई अथवा उ, ई अथवा उ के बाद सदंता हो, सदंता या सदंते एक ही बात है। ये हो तो ये मूर्धा में चला जाता है। और मूर्धा का तात्पर्य होता है षटकोण वाला ष, तो मूर्धा में चला जाता है। इस मूर्धाशय के बाद त, थ अथवा न, जरा देखना, दो चीजें लागू होगी, आप ठीक से देखने की चेष्टा करना। त थ न, तो यहां पर ये जो त है, ये चला जाएगा ट में, ये चला जाएगा ठ में, और न जाएगा अम में। ध्यान दीजिएगा साहब, ये कुछ दो जगह बदलाव हो रहे हैं। कितनी जगह? तो आप नोट करो, फिर इसके उदाहरण देखते हैं। उतार लिए? तो देखो, अब इस सूत्र पर आधारित कुछ शब्द अपन देखेंगे। यहां देखिए आप लोग, विधन सम, विधन साध, निधन साध, अभिधन सेक, सुधन समा, सुधन समा, निधन संग, निधन संग। जोड़िए, सदंता को मूर्धा में रूपांतरित कर दीजिएगा। और एक और लिख लीजिएगा, सुधन स्मिता, सुधन स्मिता। देखो, आप सब में गौर करना, जहां मेरी तर्जनी लग रही है वहां देखो, स, उसके बाद आ रहा है उ, व में ई,
न में ई उ, यानी कुल मिलाकर के मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इन सारे शब्दों के अंतर्गत ये उपसर्ग जितने भी लगे हुए हैं इनका समापन हो रहा है इस स्वर से। धन के पहले स्वर है और बाद में सदंता है। तो यहां स्वर के अंतर्गत भी कौन सा, ई और उ, ये दो ही स्वर हो सकते हैं ना। तो जब ई उ हो, आप देखो ना यहाँ ई उ हो और उसके बाद स आ रहा हो दंता, तो वो मूर्धा में चला जाता है। तो अब देखो सुस्मिता शब्द क्या बनेगा, ठीक से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। वस्तु तो स्मिता का तात्पर्य होता है हंसी, चमक, अच्छी जो हंसी होती है उसको बोलते हैं सुस्मिता। यहां पर क्या हो जाएगा जी, विषम, जो सम नहीं है, यहां क्या हो जाएगा विषाद। विषाद का तात्पर्य भी होता है पीड़ा, दुख। और यहां है निषाद, एक आदिवासी जाति है निषाद, जो रामायण काल से, बल्कि कहें कि शुरू से यहां पर थी भारत में। अभिधन शेख, अभिषेक, याद रखना अभिषेक का तात्पर्य होता है पूजा अर्चा, पूजा अर्चना। अगर इसके आगे राज्य लगा दें तो दीर्घ संधि हो जाएगा राज्याभिषेक। उसका जब राज्यारोहण करते हैं तब भी हम पूजा ही करते हैं। आगे दुग्ध लगा दें तो दुग्धाभिषेक शिव का करते हैं। इसके आगे जल लगा दें, जल से की जाए तो जलाभिषेक। और शनि का करना हो तो यहाँ तेल लगा देंगे आगे, तो जो ही आगे तेल लगाया तो तेलाभिषेक। शनि अमावस्या के दिन सुनाओ आपने 50 किलो तेल से तेलाभिषेक किया गया वगैरह वगैरह। तो अभिषेक। सुधन समा, सुषमा, सुषमा का आशय होता है सुंदर। निधन संग, मेरे सुधी छात्रों, निशंग पर्यायवाची है तर्कश। किसका, तर्कस। और तर्कस किसे कहते हैं, तुणीर को। जो आपने देखा होगा बाण रखने का जो झोला होता है उसको बोलते हैं तर्कस, उसको बोलते हैं तोणी, उसको बोलते हैं तोणीर, उसको एक और बोलते हैं उपासंग। ये सब उसके पर्यायवाची। हटाता हूं मैं। अब जो मैं अगला बताने जा रहा हूं उसमें ये भी कंसेप्ट लागू होगा और ये भी लागू होगा, अर्थात दो जगह बदलाव होंगे। जरा देखते हैं, पहले थोड़ा सा मैं इनको हटा देता हूं। देखो द्विधन स्था, निधन स्था, प्रतिधन स्थित, अनुधन स्थान, प्रतिधन स्थान, प्रतिधन, युधिधन स्थित। खूब आता है ये शब्द, ध्यान रखना साहब। शुद्ध शुद्ध में ज्यादा आता है। हेलो, शुद्ध शुद्ध में ज्यादा आता है। निधन स्थूल, यहां भी अक्सर विद्यार्थीगण त्रुटि करते हैं। देखो बनाइए, जोड़िए इन शब्दों को, कीजिए प्रयास। तो बना लिए होंगे आप लोगों ने ये। देखो पहला शब्द है विधन स्था। यहां गौर करना, धन के पहले स्वर आ रहा है। आप कहेंगे जी धन के पहले स्वर कहां आ रहा है, तो वी है। तो इसका जब एनालिसिस करोगे, वकार में हलचें लगाऊंगा तो ई, ये ई स्वर है ना। बाद में आ रहा है श मूर्धा, सॉरी सदंता, ये मूर्धा में जाएगा और थ चला जाएगा ठ में। हमने देखा है कि थ ठ में जाता है। तो शब्द हो गया विष्टा। विष्टा बोलते हैं पशु पक्षियों का जो मलमूत्र होता है उसको बोलते हैं। इसी प्रकार यहां पर क्या हो जाएगा, निष्ठा। तो मेरे कहने का आशय विद्यार्थियों यह है कि यहां दो जगह रूपांतरण हो रहा है।
सदंता मूर्धा में रूपांतरित हो रहा है और थ महाप्राण ठ महाप्राण में जा रहा है। अब जरा यहां गौर करना, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित, ठीक से देखना, बहुत काम की बातें बोल रहा हूं। प्रतिष्ठित, अब यहां ये मत करना कि इस त को भी ट में बदल दे, रूपांतरण केवल दो जगह तक होगा। गौर करें, धन के पहले स्वर है, आप समझ गए होंगे, ये जो टी है इस त में हलचीन लगाएंगे तो ई निकलेगा, अर्थात धन के ठीक पहले यहां स्वर है, उस स्वर की वजह, स्वर भी कौन सा, ई, उसकी वजह से ये स दंता चल गया मूर्धा में और ये थ चला गया ठ में, मात्रा यथावत, प्रतिष्ठित। ठीक है साहब, तो इसको मत बदलना, दो जगह रूपांतरण करना केवल। अनुधन स्थान, अब समझ गए होंगे आप, क्या अनुष्ठान, जैसे धन के पहले उ है तो उ की वजह से सदंता का मूर्धनीकरण हो गया और थ चला गया ठ में, लेकिन बाद का न मत बदलना, पूरा मत बदलना, केवल दो जगह तक। इसी प्रकार प्रतिधन स्थान से प्रतिष्ठान, भ्रम में ना रहे, यहां विसर्ग संधि मानने की भूल ना कर बैठे, प्रतिष्ठान। और मेरे सुधी छात्रों, यहां आपका जो नया शब्द अस्तित्व में आएगा वो होगा युधिष्ठिर। क्या होगा जी, युधिष्ठिर। यहां पर अक्सर हम अशुद्ध बोलते हैं, हम बोलते हैं युधिष्ठर, जो कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। शुद्ध शब्द, वर्तनी की दृष्टि से यह शब्द अशुद्ध है, शुद्ध शब्द है युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर का वन वर्ड है, यानी कि इसका आशय होता है जो युद्ध में स्थिर रहता है। निष्ठुर, यहां पर भी देखो आप लोग, ये भी मैं आपको जहां तक मुझे लगता है एकल शब्द में लिखा चुका। निष्ठुर, निष्ठुर का मतलब होता है जिसके अंतर्गत दया न हो, अ पर्सन हु डजंट हैव काइंडनेस। देखो निष्ठुर, हटा दूं तो ये दो जगह रूपांतरण हमने किया, जहां दो जगह की संभावना ना हो तो एक ही जगह ही करेंगे। देखो वापस देखो, मैं कुछ शब्द जुड़वाता हूं, कुछ तुड़वाता हूं। निधन सेद, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। निधन सिद्ध, निधन सेद, निधन सिद्ध, प्रतिधन सेद, प्रतिधन सेद, अधिधन स्थाता, अधिधन स्थाता, विधन सन्न और निधन, निधन सन्न, निधन स्नात, निधन स्नात, परिधन शब्द। जोड़ी आप लोग याद रखना साहब, सद के दम में हलंत आता है। मैंने आपको संसद सदस्य वगैरह जहां बताए थे वहां भी इस तथ्य का उल्लेख आपके समक्ष किया था, तो आप लोग एक बार जोड़िए इन सारे शब्दों को। एक शब्द और दे देता हूं, अनुधन संग। देखो पहला शब्द है अनुसंग, यहां एक ही जगह रूपांतरण होगा अनुसंग। वो कंडीशन तो कब लागू होगी दो की, तो जब शब्द मूर्धा के बाद तथा ना आ रहा हो। निधन सेद शब्द क्या बनेगा, निषेध। निषेध का तात्पर्य होता है मनाही, प्रोहिबिशन। निषिद्ध ये भी वही, खूब पढ़ा होगा आपने निषिद्ध क्षेत्र, तो निषिद्ध का मतलब मनाही, और निषेध भी वही, प्रतिषेध ये भी वही है। इन तमाम शब्दों में, इन तीनों शब्दों के अंतर्गत आप देख सकते हैं सदंता जो था वो मूर्धा में जा रहा है। निषेध, निषिद्ध, प्रतिषेध।
अधिधन स्थाता, अधिष्ठाता, अधिष्ठाता बोलते हैं मुखिया को, किसी संस्था का, किसी का कहीं मठाधीश, अधिष्ठाता। विधन सन्न शब्द क्या बनेगा? अब देखो ई की वजह से स दंता तो किसमें चला गया? मूर्धा में, और ये न चला गया। अब चूंकि यहाँ दो न है, एक न आधा और एक न पूरा, तो यहाँ तो दोनों जगह रूपांतरण होगा ना। अब आपके दिमाग में कंफ्यूज होगा कि अभी तो आप बोल रहे थे कि केवल रूपांतरण दो जगह होता है, एक तो ये सर और एक ये, तीसरी ध्वनि तो अपने बदली नहीं, और अगर तीसरी बदलते तो फिर यहाँ पर ये तर भी बदलता। देखो जी, यहाँ पर ये पूरा आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे ये एक न आधा है और एक पूरा है। तो जब एक आधा हो, यानी कि इसको बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन तो पूरा बदलेगा ना। अभी देखो एक न आधा है और एक न पूरा है, इसलिए ये दोनों बदल गए। विषाण और यहां निशान, गौर करें साहब, यहां निष्णांत और यहां पर आपका परिषद। याद रखना, परिषद में हमेशा द में हलचिन लगता है। ठीक है। विषाण का तात्पर्य होता है दुखी, पीड़ित, दुखी। याद रखना सब, दुख में विसर्ग आता है, ठीक है, लेकिन दुखी के अंतर्गत विसर्ग नहीं आता। दुखी के अंतर्गत विसर्ग नहीं आता, दुख में आता है, दुखी में नहीं आता। तो विषाण दुखी। निशान, निशान का तात्पर्य होता है बैठा हुआ, बैठा हुआ, निशान, पास बैठा हुआ या बैठा हुआ। निष्णांत का मतलब है दक्ष, यानी कुशल। परिषद आप जानते हो समूह को बोलते हैं, अनुषंग बोलते हैं साथ में। तो ये था, हटा दूं, देखो हटा देता हूं मैं इनको। ये था आपका, जहां पर ई अथवा ओ के बाद सदंता हो तो उसका मूर्धन्यकरण हो जाता है, माने कि वो सदंता मूर्धा में चला जाता है, और यदि मूर्धा के बाद तथा ना हो तो वो चला जाता है ठ और अण में। इससे जुड़े हुए तमाम परीक्षोपयोगी और अच्छे अच्छे शब्द आपने यहां पर देखे। अब देखिए, ये जो न है, न, इसके इर्द गिर्द, न के इर्द गिर्द, इर्द गिर्द यानी आजू बाजू में, न के इर्द गिर्द, न के इर्द गिर्द ई हो, ऊ हो, री हो अथवा समूर्धा, समूर्धा, ऐसे कुछ ध्वनियां हो, ऐसी कुछ ध्वनियां हो, ये हूं, तो ये जो न है ये आ में चला जाता है। समूर्धा का केस तो आप अभी देख ही चुके थे, समूर्धा का केस तो आपने देख ही लिया था, ठीक है। तो अगर ये ध्वनियां हो तो फिर ऐसी कंडीशन में न आना में चला जाता है। तो इसको आप एक बार नोट कर लो, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, यहां आप शब्द पर ही ध्यान रखना। हटाता हूं मैं इसको, न के इर्द गिर्द, आसपास ये ध्वनि आ रही होता। यहां मैं आप सभी को एक परामर्श देना चाहूंगा, हर बार मैं बोलता हूं कि नियमों से संधि नहीं बनी, ध्वनियां मिली और विकार उत्पन्न हुआ, नया शब्द अस्तित्व में आया, उसके उपरांत हमने जिस प्रकार से वो मिल रही है, जिस प्रकार से उनमें विकार उत्पन्न आ रहा है, फिर हमने उसको सूत्र में बांध दिया। इसलिए याद रखना, सूत्र से हर शब्द की व्याख्या नहीं होती, गांठ बांध लेना मेरी बात को, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहां वही हो रहा है। देखो कुछ शब्द हम देखते हैं, रामायण, नारायण, दक्षिणायन, उत्तरायण, प्रणीत,
प्रणेता, प्रणय, परिणय, परिमाण, परिमाण उतार लीजिए आप लोग और एक बार प्रयास कीजिए इनको तोड़ने का आप सभी। तोड़ दिए। देखो रामायण को तोड़ेंगे, राम धन अयन। अब यहां ध्यातव्य यह है छात्रों कि यहां दो संधियां हो रही है, आप देख सकते हैं। एक तो दीर्घ हो रही है, मकार का अ और अ ये मिलकर के तो जा रहा है आ में, तो इस विधा से तो हो गई दीर्घ संधि, ठीक है। और चूंकि न जा रहा है अणा में, इस विधा से हो रही है व्यंजन संधि। तो एक दीर्घ संधि हो रही है और एक व्यंजन संधि हो रही है। दोनों संधियां सही है, जो भी ऑप्शन में हो, जैसा ही प्रश्न हो और जो आयोग मानता है वो उसके ऊपर है। दोनों संधियां हैं। नारायण, नारा धन अयन। वस्तुतः अयन का मतलब होता है स्थान। अयन का मतलब स्थान, मैं इधर कर देता हूं। अयन का मतलब स्थान भी होता है और अयन का तात्पर्य गति भी होता है, ठीक है। नारा का आशय है जल। नारा किसे कहते हैं? जल। तो राम का स्थान और नारायण जिसका स्थान जल में हो तो उसको हम बोल देते हैं नारायण। दक्षिणायन, अब जरा यहां देखिए आप लोग, दक्षिण धन अयन। अयन का आशय गति से है, क्योंकि गति भी होती है अयन, स्थान भी होता है, गमन भी होता है। तो दक्षिण की ओर सूर्य और चंद्रमा का गमन दक्षिण की ओर उत्तर से। और उत्तरायण, तो यहां आप देखेंगे उत्तर धन अयन। सूर्य चंद्रमा की जो गतियां होती है दक्षिणायन और उत्तरायण, तो दक्षिण धन अयन, उत्तर धन अयन। यहां आप गौर करना, जहां मेरी मध्यमा लग रही है, इस न का रूपांतरण हो रहा है अण में और दीर्घ संधि भी हो रही है, याद रखना। इन चारों शब्दों के अंतर्गत दीर्घ भी हो रही है और व्यंजन भी हो रही है। नारायण, रामायण, दक्षिणायन, उत्तरायण। राम धन अयन, नारा धन अयन, दक्षिण धन अयन और उत्तर धन अयन। प्रणीत, प्रधन नीत। प्रणीत, प्रणीत का तात्पर्य होता है कोई चीज किसने रच दी हो। जैसे मैं कहूं आपसे तुलसी प्रणीत, यानी कि तुलसी के द्वारा। पंत प्रणीत, पंत ने जो लिखा है, प्रणीत। प्रणेता, प्रधन नेता, किसी चीज का लीड करने वाला, आगे ले जाने वाला, बनाने वाला, उसको बोलते हैं प्रणेता। प्रणय, प्रधन नय। प्रणय, प्रणय बोलते हैं प्रेम को। और परिणय, परिधन नय, परिणय बोलते हैं विवाह को। किसको बोलते हैं जी? विवाह को। इसीलिए इसी प्रणय के पीछे हम लगा दें उत्सव, तो गुण संधि और हो जाएगी। परिणयोत्सव आता है ना निमंत्रण पत्रों पर लिखा हुआ। परिमाण, परिधन मान। ये जो न था यही तो अण में जा रहा है, परि उपसर्ग लग रहा है और ये मां यथावत और ये न अण में जा रहा है, तो परिमाण। देखो कुछ और शब्द देखते हैं। चीजें उतनी मुश्किल भी नहीं है जितनी मानते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कीजिए। परिणाम, परिणाम। प्रण, प्राण, ऋण, कृष्ण, विष्णु, परिणीता। परिणीता, प्रणव, प्रणव,
प्रमाण और प्रमाण, प्रमाण और प्रणाम दोनों अलग अलग शब्द है, ध्यान दीजिए। क्या क्या है? प्रमाण और प्रणाम। एक बार आप लोग तोड़िए पहले, करो प्रयास, बड़ा आसान है। देखो, परिणाम, परिधन नाम, इस ये नहीं तो अणा में जा रहा है। प्राण, प्रधन न, प्राण प्रधन आन, ऋण ऋधन न, कृष्ण कृष्ण धन न। कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण, खींचना, जो अपनी ओर खींच ले वही कृष्ण है। विष्णु विषधन नु, परिणीता परिधन निता, जो विवाहिता होती है, माने कि जो मैरिड औरत है, जो शादीशुदा स्त्री है, उसको बोलते हैं परिणीता। प्रणाम, प्रधन नव, ओम को बोलते हैं, किसको? ओम को, ध्यान दीजिएगा साहब, ओम को बोलते हैं। प्रमाण तो प्रधन मान, और प्रणाम तो यहां पर क्या कहते हुए? प्रधन नाम। प्रमाण प्रधन मान और प्रणाम प्रधन नाम। कॉपी कर लो, कुछ शब्द में और देता हूं, देखो। मरण, मरण और पोषण, प्रणत, मरण पोषण प्रणत, पुराण, अति अति महत्वपूर्ण शब्द है, ध्यान देना साहब, बहुत ही अहम शब्द है पुराण। प्रणयन, प्रणयन कीजिएगा, तोड़िए एक बार इन तमाम शब्दों को। करिए प्रयास। देखो, मरण, मृधन अन, विशेष याद रखना भैया, पूछा जाता है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। इसको मैं यूं भी कर सकता हूं, देखो, मृधन अन, ये री जो है यही र में बदल रहा है। पोषण, पोषधन अन, प्रणत, प्रधननत, पुराण, पुराधन न, और प्रणयन, प्रधन नयन। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द है जो आपके आरएस के परिचय में आया है, शूर्पणखा। शूर्पणखा, देखो, शूर्प धन नखा, यहां भी व्यंजन संधि हो रही है, ये जो न आने में जा रहा है। शूर्प का मतलब होता है सूप, शूर्प बोलते हैं सूप को, और सूप जो होता है वो अनाज और धान्य को छानने के लिए आता है, सूपड़ा, उसको बोलते हैं सूप। तो वो जो चौड़ा होता है, यानी कि जिसके नख सूपड़े के समान, सूप के समान चौड़े हों, उसको बोलते हैं शूर्पणखा। तो ये थे आपके आज के शब्द, और इसी के साथ आपका व्यंजन संधि का पटाक्षेप हो जाता है। अगले व्याख्यान में मैं आपको व्यंजन लोप संधि बताऊंगा, और उसके बाद विसर्ग संधि शुरू करूंगा। मेरा आपसे हर बार ये परामर्श रहता है कि जो भी विद्यार्थी गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं,
वो प्रत्येक शब्द को ठीक से आप समझें, लिखें। एक नहीं 2-3 बार आप उसे लिखें। मैं हर बार आपसे बोलता आता हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं है, कोई तरीका नहीं है। जहां जिस प्रकार से शब्द की व्याख्या की है उसी प्रकार से उसको समझने की चेष्टा करें। हजारों विद्यार्थियों का काम बन गया तो आप भी अपवाद नहीं हो सकते। तो एक बार फिर कहूंगा कि प्रत्येक शब्द की आप अच्छे से उसका मनन करें, और जो जिस प्रकार से समझा रखा है उसके अंतर्गत शुद्धि बता रखी है, उसका उपसर्ग कौन सा लग रहा है, उसका अर्थ क्या है, टुकड़ों का क्या अर्थ है, यथासंभव मैंने लगभग सभी शब्दों के अर्थ भी आपके समक्ष रखें। किसी भी विद्यार्थी को किसी शब्द को लेकर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके उससे अवगत करा दें। ठीक है सर, मिलता हूँ जल्दी आपसे। थैंक यू।